इन्होंने ₹1.5 बढ़ा दिया। किस बेस पे बढ़ा दिया? क्या कोई पोल के बेस पे आज तक कोई रिजिम ऐसा बना हुआ है कि पोल के बेस पे पैसा बढ़ा दिया जाता है? हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हम जांच चाहते हैं, निष्पक्ष जांच हो। ₹1.5 बढ़ना है, 50 पैसे बढ़ना है, ₹2 बढ़ना है या जो भी वो एक्स नंबर बढ़ना है, वो जांच के बाद का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज़ और अभी हम मौजूद है गाजियाबाद में ऑक्सीजन सोसाइटी में। रात में जहाँ पे सभी लोग आके घर पे आराम करते हैं, अपने अपने ऑफिस से आते हैं। अभी हमारे साथ कोई निवासी मौजूद है यहाँ के, रेजिडेंट्स है यहाँ के। ये लोग बैठे हैं अभी धरने पे। आइए इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेके बैठे हैं। क्या मुद्दा है आपका, किन मुद्दों को लेके आप बैठे हो? एक्चुअली क्या है कि जैसे सोसाइटी को चलाने के लिए मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जो कि पहले से 1.89 की रेट से जा रहा है, जो कि अच्छा खासा है। अगर ऑन एन एवरेज बेसिस पे देखा जाए तो सामान्य सोसाइटियों के करीब बराबर या उनसे ज़्यादा ये मेंटेनेंस पहले से लिया जा रहा है, जिसका अब तक न कोई जस्टिफिकेशन दिया जाता है। उस पैसे का क्या कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से। जब भी कुछ निवासी पूछते हैं तो झूठ बोला जाता है कि इस मेंटेनेंस का हिसाब ले लो आकर के, हम कभी भी देने को तैयार हैं, लेकिन कभी भी ये हिसाब देने को तैयार नहीं होते। दूसरा, अभी इन्होंने ₹1.50 की दर से और ज़्यादा निवासियों पर भार डालने वाले हैं, जो करीब 2 गुना हो जाएगा। मेंटेनेंस पहले से 2 गुना होने की पूरा अनुमानित तौर पर हो जाएगा। तो जब तक आप पिछले पैसे का हिसाब नहीं दोगे, जब तक आप नया पैसा किसी नाम से कैसे ले सकते हैं? आज आप बिल्डिंग रिपेयर के नाम से ये पैसा ले रहे हो, कल को आप किसी जनरेटर के नाम से पैसा लोगे, कल को आप बोलोगे जी ये पिलर खराब हो गए, इनके नाम से पैसा लोगे। इस तरीके से तो इससे बढ़िया तो हम किराए पर रह लेंगे भाई। अमूमन 7 से 8 हज़ार रुपये में घर किराए पे मिल जाता है। तुम 5 हज़ार के आसपास तुम मेंटेनेंस के नाम से अगर तुम पैसा ले रहे हो, तो फिर ये अपना घर कहाँ हुआ? ये तो किराए से भी बुरा पड़ा। लोग बाग यहाँ पर EMI भी दे रहे हैं और साथ में मेंटेनेंस इतना बढ़ा देंगे तो ये गलत हुआ ना। दूसरा क्या है कि असंवैधानिक तरीके से, अवैध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट का ये कहता है कि भाई जो भी काम होगा निवासियों की सहमति से होगा, निवासियों की मीटिंग बुला के होगा। निवासियों की मीटिंग यहाँ बुलाई गई थी, उस मीटिंग को कहीं ना कहीं यहाँ पर निवासियों ने आकर के इस जो मेंटेनेंस बढ़ाने का जो प्रावधान था, इनके जो रेजोल्यूशन उसे गिरा दिया था। अपोजिशन में निवासियों ने वोट किया था। अब ये इन्होंने एक मनगढ़ंत जो एक पोल क्रिएट किया, जिसमें लोगों को गुमराह किया कि आप रिपेयर कराना चाहते हो या नहीं हो। जाहिर सी बात है, निवासी तो यही कहेंगे रिपेयर कराना चाहते हो, और हम भी चाहते रिपेयर हो बिल्डिंग। लेकिन समस्या क्या है कि बिल्डिंग रिपेयर कराना, पिछले पैसे का हिसाब नहीं दे रहे हो और अनायास ही बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा करके कैसे निवासी तैयार हो जाएंगे? तो समस्या ये है कि ये पैसे पैसे पे पैसे ज़बरदस्ती तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से बढ़ा रहे हैं। प्रशासन को हम शिकायत कर रहे हैं और आप मीडिया मित्रों से भी हमारा यही निवेदन है कि हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह पर आप पहुँचाएं जिससे हमारी सोसाइटी में ये हो रहे अत्याचार और एक तरीके से गुंडागिर्दी है, ज़बरदस्ती पैसा हमसे वसूला जा रहा है और हमारे पैसे से ही हमको ही धमकी दी जाती है कोर्ट केस करने की। हमको ही धमकी जाती है और हमको बोला जाता है तुम्हें जहाँ जाना है वो चले जाओ, लेकिन हम ये मेंटेनेंस को कहीं ना कहीं कम नहीं करेंगे। और अभी एक सबसे बड़ा अत्याचार बता रहा हूँ, इस सोसाइटी की लाइट रात को 11 बजे बंद होती है। अभी 10:30 बजे इन्होंने लाइट बंद करने के लिए बंदा भेज दिया, क्योंकि ये लोग यहाँ से उठ के चले जाए। आप एक बात बताओ, हमारे समाज के पैसे से ही लाइट जल रही है, जब समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो लाइट बंद करने का क्या मतलब बनता है? क्या ये गलत नहीं है? कहाँ कंप्लेंट्स हुई है, कहाँ आप लोगों ने कंप्लेंट्स की है और क्या मांगे आप? हम लोग की कोशिश यही रही है, जितना भी हमारा प्रशासन है, चाहे वो गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, चाहे वो डिप्टी रजिस्ट्रार है चिट्स एंड बॉन्ड्स के, और जो DM है, जो हमारे थाने में टीला मोड़ थाने पे प्रशासन है पुलिस का, वहाँ सब हम लोगों ने, हमारे मित्रों ने, सहभागियों ने सारी कंप्लेंट दायर की हुई है। समस्या क्या आ गई है, कोई भी ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ये किसी की सुनने को नहीं तैयार है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हम जांच चाहते हैं, निष्पक्ष जांच हो। ₹1.5 बढ़ना है, 50 पैसे बढ़ना है, ₹2 बढ़ना है या जो भी वो एक्स नंबर बढ़ना है, वो जांच के बाद का विषय है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो जांच ही नहीं करवाना चाहते हैं। दूसरी, यहाँ पे कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं रही है जो एक वैधानिक रूप से, ना कोई प्रोसेस रहा है जिसके थ्रू ये कार्रवाई की जाए। कोई भी पॉलिसी मैटर होते हैं वो GBM के द्वारा बुलाए जाते हैं और उसके थ्रू रिजोल्यूशन या अप्रूवल लेके, निवासियों से सहमति लेके पास कराए जाते हैं। ये सभी सोसाइटियों में चलता चला आ रहा है। हम लोग का बस यही मानना है, अगर यही प्रोसेसेस यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाए, पारदर्शिता आ जाएगी और सारे निवासी भी संतुष्ट होंगे कि एक प्रोसेस के तहत ये सारा काम चल रहा है। दूसरी चीज़, कालातीत होने के बाद, इनका जो कार्यकाल था वो 1 साल का था। कालातीत होने के बाद इन्होंने आइडियल जो एक बिजली संयंत्र पूरा देखती है कंपनी, उसको चेंज करके इन्होंने क्रिस्टल करा दिया। अब ये जो बिजली पूरा संयंत्र चेंज किया गया, ये एक पॉलिसी मैटर है। इसके लिए कोई भी हम लोग को सूचना नहीं दी गई,
और एकदम से रातों रात में फेरबदल कर दिया गया। अब इसमें भी आप देखिए, जो बिलिंग किलोवाट आवर में चल रही थी KWH, उसको कन्वर्ट करके KVAH में कर दिया। अब निवासी हैं, टेक्निकलिटी नहीं जानते हैं। इसके आड़ में क्या हुआ, 19 रुपए का जो किलोवाट आवर में इनका प्राइस चल रहा था, वो अब KVAH में बिलिंग होने लगी। तो टेक्निकली क्या हुआ, जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे वो मेरे 90% कम हो गए और पैसे मेरे उतने ही बने रहे। तो मेरे को ज़्यादा पैसे कटने लगे जब भी हम DG से यूनिट चलाते हैं। इसी तरीके की कई समस्याएं आई। ये लोग हिसाब नहीं देते हैं। दूसरी कई सारी ऐसी समस्याएं आती चली गई जिनकी वजह से हम सब लोग अब इस स्थिति में आ गए हैं कि ये देखिए, आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ बैठे हैं। तो 11 बजेंगे या जो भी होगा, जितने दिन ये धरना चलेगा वो चलेगा। अब इससे हम लोग पीछे नहीं हट सकते जब तक कि हमारे जो हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और उस जांच के बेसिस पे क्या निकल के आता। हमें ये भी नहीं पता है कि कितना कलेक्शन आ रहा है। इनकी ऑडिट इन्होंने अभी 10 महीने का हम लोग को ब्यौरा दिया, उसमें से 10 महीने में 7 करोड़ 35 लाख रुपए का कलेक्शन आया है, जो कि लगभग 70 लाख रुपए महीना होता है। अब जब इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं 35 लाख रुपए केवल मेंटेनेंस आ रहा है। अब तो 20 का 35 लाख कहाँ गया। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। अब ये क्या है, अगर ये सामने आएंगे, सवालों के जवाब देंगे, हो सकता है कहीं इनकी भी नासमझी हो सकती है। हम सारा दो आरोप इन पे नहीं लगा रहे, लेकिन आप सामने तो आओ। आप सामने भी नहीं आना चाहते हो, सवालों के जवाब भी नहीं देना चाहते हो और उल जुलूल की बातें करते हो। सबकी वजह से सारे जो लोग हैं वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हैं और अब इस निष्कर्ष पे आ गए हैं कि हम एकजुट होकर सारा काम को आगे करेंगे। ये जो धरना है आप लोगों का कब तक चलेगा, और जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, आप लोग उनसे मिलने के लिए गए, क्या सॉल्यूशन मिला वो? सर, ये धरना कब तक चलेगा ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धरना क्यों है। आज हम अपना घर बार छोड़ के, जो हम लोगों ने 40-40, 50-50 लाख रुपए के फ्लैट लिए हैं, उन फ्लैट को छोड़ के या मच्छरों में अपने आप को कटवा रहे हैं। हम अपने घर परिवार को, बच्चों को छोड़ के हर रात को धरना दे रहे हैं। वो समस्या क्यों आई? पहला क्वेश्चन ये है कि हमें क्यों मजबूर किया गया कि धरना देना पड़ा। वो स्थिति ये है कि जो इस सोसाइटी की अपंजीकृत बिल्कुल अनैतिक समिति है, वो आज की डेट में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो DR के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। उसके खिलाफ निवासियों ने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, वो विचाराधीन है। क्योंकि इनके चुनाव प्रोसेस को धांधली की है, इन्होंने कैमरे हटा करके चुनाव किए, वोटिंग में धांधली की है, उसके चलते विचाराधीन है। इनको DR के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं किया गया। 6 महीने बीत चुके, आज तक एक मीटिंग नहीं हुई है। निवासियों से आज तक इन्होंने कुछ नहीं पूछा। रातों रात इन्होंने 1.5 रुपया बढ़ा दिया। किस बेस पे बढ़ा दिया? क्या कोई पोल के बेस पे आज तक कोई रिजिम ऐसा बना हुआ है कि पोल के बेस पे पैसा बढ़ा दिया जाता है? रिजिम ये होता है कि आप सोसाइटी की AO मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ, उसमें एक विधेयक रखो, पास होता है तो अप्रूवल के लिए आगे जाए, नहीं तो खारिज हो जाता है। 14 जनवरी 2024 को इन्होंने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जिसमें निवासियों ने सिरे से इनको नकार दिया। उससे पहले टावर मीटिंग करके ये गए जहाँ से लोगों ने इनको नकार दिया। क्योंकि क्या है कि इन्होंने सोसाइटी को 3 साल में खोखला कर दिया है। सोसाइटी की STP बंद पड़ी है, सोसाइटी की WTP बंद पड़ी है, सोसाइटी के 2 ट्रांसफार्मर है जो एक खराब पड़ा है। आज सोसाइटी अंधेरे में कब आ जाए किसी को नहीं पता। सोसाइटी की रोडें टूटी हुई है। सोसाइटी का जो पानी का सिस्टम होता है, जो फायर सिस्टम होता है, वो 0 पे है, वहाँ पे पानी नहीं है। सोसाइटी की हालत आप देख रहे हैं, टूट के झरने बन चुकी है, पाइप आए दिन टूटते हैं। साफ सफाई का देख रहे हैं क्या हालात है। हमारे यहाँ पे गार्ड या तो 60 साल का होगा या 18 साल का होगा। सफाई जो 10 बजे हो जाती थी, वो शाम को 4 बजे तक नहीं होती। सफाई बिल्कुल 0 है। मतलब आप ये समझिए, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए हम लोग तरस रहे हैं। उसके लिए हम क्या दे रहे हैं? 50 लाख रुपए, 55 लाख रुपए हर महीने हम पे करते हैं, जिसमें केवल 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी और 3-4 लाख रुपए की प्लम्बिंग वगैरह की ये चलती है। 10-11 लाख रुपए का खर्चा है, 2-4-5 लाख रुपए का अलग खर्चा है। बाकी 35 लाख रुपए हर महीने कहाँ जा रहे हैं वो हम नहीं बता सकते। जब निवासी उसके लिए इनसे पूछते हैं कि भैया 35 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का हर महीना जो हम पैसा दे रहे हैं वो आप क्यों नहीं हिसाब देते, तो उसको ये कहते हैं कि आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाओ, आप PM के पास जाओ, आप ACP के पास जाओ, आप थाने जाओ। क्यों जाए? सोसाइटी जो चल रही है वो निवासियों के पैसे से चल रही है और उनका अधिकार है कि वो अपने पैसे का हिसाब लें। परंतु ये अपनी मुठमर्दी, अपनी जबरदस्ती, अपनी भाईगिरी, अपनी गुंडागर्दी निवासियों को दिखाते हैं। दिन में धमकाते हैं, रात में धमकाते हैं, उनके घर पे जाके उनको धमकाते हैं अगर कोई इनसे सवाल जवाब करता है।
आज स्थिति ये आ गई है कि निवासियों को यहाँ धरना देना पड़ रहा है, क्योंकि पहले से हम 2 रुपये दे रहे हैं मेंटेनेंस का और 1.5 रुपये और एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया गया है, जो बिल्कुल अनैतिक है। और डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने आज खुले में इनको चैलेंज किया है कि 10 दिन के अंदर ये जो अनैतिक काम कर रहे हैं मुझे इसका रिप्लाई दो, अन्यथा आपको सोसाइटी एक्ट के 1860 के अंदर आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी स्थिति है कि हम आए क्यों आए। ये आज कम्युनिटी हॉल हमारा बंद पड़ा हुआ है, निवासियों को सड़क पे जाके टेंट लगा के अपने प्रोग्राम करने पड़ते हैं। इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति क्या हो सकती है हमारी। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, आप लोग उनसे मिले, उन्होंने क्या आप लोगों को सर, विधायक साहब से हमारी बात हुई है, आज हमने उनसे समय लिया है और कल सुबह हम विधायक साहब से मिलने जा रहे हैं। और हम उनके जो समस्याएं हमने आपके चैनल के माध्यम से आपको बताई हैं वो हम विधायक साहब को भी अवगत कराएंगे, क्योंकि विधायक साहब को भी इन्होंने गलत तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है चीज़ों को। तो कल हम उनको भी मिल करके ये सारी चीज़ें विधायक साहब के संज्ञान में लाएंगे। ये जो अनैतिक चीज़ें चल रही है सोसाइटी में, कितने टाइम से चल रही है, कितना टाइम हो गया इस चीज़ को? सर सोसाइटी पर है, जैसे 2022 में जब से इलेक्शन हुआ यहाँ पे बिल्डर के बाद में, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हम एक तो परेशान हैं कि हमें कोई लेखा जोखा कहीं का हिसाब नहीं दिया जाता। हमें नहीं पता यहाँ प्लम्बर कितने हैं, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं, या HR में कितने हैं। अभी आज एक चीज़ और पता लगी है कि जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कि 4 लोग यहाँ पे अनैतिक तरीके से रह रहे हैं जिनका शायद कहीं यहाँ पेरोल नहीं है। मुझे एज ए बाउंसर भी कह सकते हो, एज ए वो एक्स्ट्रा कौन एलिमेंट है हमें नहीं पता। अभी भी जैसे कि देख रहे होंगे कि हमारे लाइट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये 2 लोग अभी भी खड़े हैं कि भाई लाइट बंद करो। मतलब हम यहाँ लाइट नहीं ले सकते, हम इसी जगह पे ये एम्फी थिएटर बना इसलिए कि हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते। हमें पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आज पुलिस प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया कि आप शांतिपूर्वक रखें। हम भी धारा 144 का पालन करना चाहते हैं, हम यहाँ कोई प्रोटेस्ट ऐसा नहीं करना चाहते जिसमें शोर शराबा हो। और आज DR साहब के पास भी गए, उन्होंने आश्वासन किया कि हम कल जो है आपको इमीडिएटली कुछ रिलीफ जरूर देंगे। तो देखो कल प्रशासन से क्या उम्मीद। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी विडंबना है वो है GBM ये लोग नहीं करते, जो सबसे बड़ा पार्ट है BOM और रेजिडेंट के बीच का। ये तानाशाही करते हैं, 4-6 लोग जो भी हैं उसमें अपने बंद कमरे में डिसीजन लिया और थोप दिया। मतलब अगर मैं यहाँ के निवासियों की स्थिति की बात करूँ तो अब घुटन ये लगती है कि हो सकता है कल हमारे हवा पानी पे भी ये चार्ज लगा दे, ऐसा लगने लगा है। अगर हम यहाँ पे एक लाइट का कनेक्शन लेके अपनी बात को रखने के लिए एक माइक लगा कर हम बात भी नहीं कर सकते, तो इससे क्या उम्मीद रखें। अगर आज हमें, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे बैठ के धरना दे देगा, सभी रोजी रोटी वाले नौकरी पे भी जाना, सबको जाना। अगर हम 6 से 11 बजे अपने निवासी की बात करने के लिए सम्मिलित होते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम है। अगर आप उधर कैमरा हुआओगे तो वो देखो कितना डिस्कशन चल रहा है कि लाइट बंद करो फटाफट, लाइट बंद करो फटाफट। हम कहते हैं तुम यहाँ के बात क्यों नहीं करते। अगर आपको 65% मैंडेट कहाँ से मिला, कौन पोल कोई इलीगल है, सब फोर्टीज में पता है कि वो पोल इलीगल है। GBM में ये 14 जनवरी वाली में जैसे अभी भाई साहब ने बताया वो हार चुके थे, बीच बैठ के वो मीटिंग हुई, उसमें 10 वोटों से हार गए थे, मैंडेट नहीं मिला। फिर जबरदस्ती 1 महीने बाद ऑनलाइन जो पोल लाए हैं वो इलीगल है। आज रजिस्ट्रार साहब ने भी कह दिया ये कोई लीगल नहीं है, इसके बेस पर नहीं हो सकता, GBM बेस है। उन्होंने इनकी पुलिस प्रशासन का क्या सपोर्ट मिल रहा है अपनी वासियों को? आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप शांतिपूर्वक से रहें, कोई ऐसा काम ना करें और हमें FIR दें, हम उस पर सुनवाई करेंगे। हम अपनी, उन्होंने भी लिखित में हमारे से शिकायतें मांगी कि जो भी चल रहा है आपका, आपने जहाँ पे जिन जिन बॉडियों को अपना पोस्टपोनेंस किया है वो सारे पेपर लेके और हमें आप थाने में दें, हम आपको जो है सहायता देंगे। ऐसा पुलिस प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दिया है और DR साहब ने भी आश्वासन दिया है। कल हम GDA भी जाएंगे और जब तक इसमें इमीडिएटली रिलीफ नहीं मिलेगा, हमारी मांग सिर्फ यही है कि आप 2 साल का लेखा जोखा देके एक समिति बना के उसमें हमें बोलते हैं कि हम सरकारी जाँच कराएंगे। पैसा प्राइवेट है, सोसाइटी प्राइवेट है, जांच सरकारी समिति किस लीगल से करेगी, किस एंगल से करेगी। तो फिर यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर ऐसा ही करना है तो फिर तो जो है फिर हम क्यों BOM बनवाएं यहाँ। ऐसे तो एक रूम 1 रुपये 90 पैसे का कोई हिसाब नहीं है। 1 रुपये 90 पैसे में जहाँ पे इतना बड़ा मेंटेनेंस है, वहाँ पे बिल्डिंग की रेगुलर जो मेंटेनेंस है वो रेगुलर में होनी चाहिए। ये कहते हैं 1 रुपये 90 पैसे से तो केवल आपको पानी मिलेगा, आपके घर का कूड़ा उठेगा और एक सिक्योरिटी गार्ड आपके नीचे बैठ सकता है, इससे ज़्यादा चल नहीं सकता। क्यों? अगर ऐसा चल भी रहा है तो उसका हिसाब तो दो ना कि 1 रुपये 60 पैसे कम पड़ रहा है, उल्टा 1 रुपये 89 पैसे, सॉरी 1 रुपये 89 पैसे चल रहा। बिल्डर जब 1 रुपये 60 पैसे में चला रहा था, GST जोड़ के उन्होंने 1 रुपये 89 पैसे किया, तब भी नहीं चला। इसके बाद फंड में अगर आप क्लरिकल उसको देखेंगे, जैसे लोगों ने रिव्यू किया, CA लोगों ने रिव्यू किया है, बिल्डर के टाइम में जो खर्चा 3 लाख था, इनके टाइम में वो 10 लाख रुपये है। इन्होंने WTP बंद कर दिया, STP बंद कर दिया, फेयर इक्विपमेंट सारे बंद कर दिए। आज ये नौबत आ गई जो बच्चों के लिए 4 महीने के स्विमिंग पूल खुलता था, उसके लिए भी कह दिया कि सोसाइटी इस हालात में है कि इसकी पानी नहीं भर सकती, मोटर नहीं चला सकती, इसका मेंटेन नहीं कर सकती। उल्टा यहाँ पे फंक्शन किए जाते हैं, उसके लिए 25 लाख लीटर पानी भर के रोज वेस्ट कर दिया जाता है। एक दिन कोई पूजा पाठ का फंक्शन हो, उसके लिए इमीडिएटली कॉल आ जाएगी कि फंक्शन बंद करो, शोर हो रहा है। यहाँ आए दिन होते हैं, आज इत्फाक से नहीं है, नहीं तो यहाँ रोज वो आते हैं। AY के जो भी नियर रेजिडेंट है वो खूब कह के सुन लिए, उनके लिए कुछ नहीं चलता क्योंकि उससे एक रसीद कटती है।
और उसके अंदर क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि हिसाब तो कोई मिलता ही नहीं है। वो पैसा किसके लिए लगा जाता है, कहाँ लग जाता है, कोई नहीं पता। आपकी क्या मांग है और किस लिए आप यहाँ पे आज आप लोग बैठे हो, क्या कहेंगे आप? लेकिन कुल मिलाकर भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है यहाँ का, और ये भ्रष्टाचार को उजागर करना है कि बिना जांच के हो नहीं सकेगा, और जांच ये लोग करने नहीं देना चाहते। सारा लिप्त हैं, पूरे के पूरे, पहले 6 थे अब 9 हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और हर तरह से मतलब प्रशासन की भी हेल्प है, इनको हर तरह से हेल्प है। प्रशासन भी इनके साथ है आपके नाम? हाँ जी, हाँ जी, हमारे हिसाब से तो यही है, क्योंकि हमारी कोई नहीं सुनकर राजी है। कोई तो सुने, हम इतना सारा लोगों से मिल रहे हैं, कहीं से कोई तो हमें आशा की किरण नजर आए, कहीं नजर नहीं आए। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो सबसे पहली मांग है, इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो आज इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं ये हटाएं, उसके बाद ही कोई बात होगी, नहीं तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमारी ना तो प्रशासन सुन रहा है, ना ही हमें कोई सपोर्ट मिल रहा है। तो हम तो सबसे पहली बात है, जो हमारी गाड़ी कमाई कैसे काट सकते हो आप किसी के पैसे? उन्हें पैसे काटने शुरू कर दिए, मतलब तो डकैती हो गई ना। हम जब तक मैं कोई सामान खरीदने के लिए इच्छुक ही नहीं हूँ, आप कैसे ज़बरदस्ती मुझे बेच सकते? हम रिपेयर के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है ना। पहले आप हमारी पुरानी चीज़ें बताओ, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि रिपेयर करनी है नहीं करनी, और करनी है तो किस तरह से करनी है। आपने तो डाका डालना शुरू कर दिया, ये तो डाका डाल रहे हैं। डाका डालने के बाद बाहर के इलीगल लोगों को बुलाकर हमारे ही खिलाफ हमें ही पिटवाने की बात हो रही है, और हमारी ही लाइट हम मतलब इसका पैसा हम ही दे रहे हैं ना पॉवर मेंटेनेंस पे बैठ के, और यहाँ पर हम बैठना चाहते हैं उसके लिए लाइट भी नहीं जलाने देंगे, कल को तो सांस भी लेना बंद कर देंगे। आप लोगों ने यूपी के सीएम से बात करने की कोशिश की, उनके पास शिकायतें की कुछ? ट्वीट वगैरह किया है, हम लखनऊ जाके मिलने नहीं गए अभी तक, क्योंकि चुनाव वगैरह का दौर चल रहा है, उसके बाद देखेंगे। ट्वीट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स पे मिल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जो डीआर है, डीआर को इमीडिएट इफेक्ट से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि हम पिछले लगातार 1 महीने 2 महीने से लगातार लगे पड़े हैं। काफ़ी सारी कंप्लेंट कर ली, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस दे ली, काफ़ी बार लोग मिलकर भी आए, वहाँ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बार डीआर से होना चाहिए, और दूसरा बाकी तो आपको पता ही है कि लोकल प्रशासन क्या है, वो चोरी है ना, बिना मेरे को बताए मेरे पैसे काटे, तो उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए ना थाने में। थाना क्यों नहीं लिखता मेरी कंप्लेंट? ये बताइए आप क्या कहना चाहते हो, क्या नाम है आप? मेरा नाम है आशीष खन्ना। लास्ट ईयर इलेक्शन से पहले इन्होंने बिल्डिंग रिपेयर स्टार्ट करवाई थी, जिसके अंदर हमारा ए ब्लॉक और वाई ब्लॉक के अंदर इन्होंने काम करवाया था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ वो काम वैसे का वैसे रुक गया। दूसरी बात, इलेक्शन से पहले जितने भी हमारे अकाउंट्स थे वो सारे प्रॉफिट में शो किए जा रहे थे। इलेक्शन के बाद में जैसे ही इलेक्शन अक्टूबर में खत्म हुआ, वैसे ही वो अकाउंट सारे के सारे सडनली लॉस में हो गए, और अभी भी वो लॉस में ही रन कर रहे हैं। ये क्लियर कट एक मैसेज है कि जब तक पुराना अकाउंट का हिसाब नहीं मिलेगा कि वो प्रॉफिट में क्यों होते हैं और सडनली लॉस में कैसे हो गए इलेक्शन की एकदम बाद में, तब तक जो 1.50 जो इन्होंने बढ़ाया है पैसा, वो पे नहीं होगा। और बिल्डिंग रिपेयर होना, आप बिल्डिंग की कंडीशन अभी देख सकते हो, बिल्डिंग रिपेयर होना ज़रूरी है। वो जो हम मेंटेनेंस पे कर रहे हैं 1.89 जो हम अभी पे कर रहे हैं, उसी के अंदर होना चाहिए। बिल्डिंग रिपेयर फर्दर डिले नहीं होना चाहिए, और जो मेंटेनेंस हम पे कर रहे हैं उसी के अंदर वो कवर होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सी निवासी कितने परेशान है। अभी हम ऐसा कुछ महिलाएं भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्या कहना चाहिए। हाँ जी, मेरा नाम स्वाति अग्रवाल है। यहाँ पे हम लोग को एक बताया गया था कि बिल्डिंग रिपेयर करवाएंगे, कुछ करवाएंगे, उसके लिए जीबीएम हुई थी। तो जीबीएम में उन्होंने पूछा था कि आपको मेंटेनेंस बढ़वा के बिल्डिंग रिपेयर करवाना है या नहीं, तो हम लोगों ने असहमति दिखाई थी, और मेजॉरिटी थी कि नहीं बिल्डिंग रिपेयर करवाना है लेकिन मेंटेनेंस बढ़ाकर नहीं। बट उसके बाद भी उन्होंने एक ऑनलाइन पोल जो माई गेट है, जिसका अधिकार ऑपरेट करने का इन्हीं के पास है, उसके थ्रू उन्होंने एक पोल करवाया, अपने लोगों से उसमें सहमति दिखाई, और इन्होंने कह दिया कि हम तो काटेंगे। रिपेयर कटवाना शुरू हो गया, आज से हमारा फंड कटना शुरू हो गया है, जबकि कहा गया था कि अभी मत काटिए, एक बार जीबीएम बुलाइए, सामने आइए, पहले के जितने अकाउंट्स हैं उसकी क्लियरेंस दीजिए, उसके बारे में बताइए, उसकी डिटेल्स दीजिए, उसके बाद आप करवाइए। बट अभी तक कोई उनकी तरफ से नहीं है, उन्होंने कोई अकाउंट समय नहीं दिखाए, कोई सी भी क्लियरिटी नहीं दी है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहे हैं, बस वो कह रहे हैं हम तो करवाएंगे। ये जो धरना है कब तक चलने के चांस हैं, और क्या लगता है आपको कब तक ये आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन? इसका तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक वो आए, एक बार आए सामने। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते यही कि मेंटेनेंस कम हो, जितना हमारा कट रहा है वही ऑलरेडी ज़्यादा कट रहा है। अब दिल्ली वाले से साइड, रोहिणी की साइड मेरी सिस्टर रहती है, वो कहती है एक फ्लैट से कम सिर्फ 350 रुपये मेंटेनेंस जाता है, इतना जाता है। ये सोसाइटी तो इतनी बड़ी भी नहीं, जहाँ हॉर्टिकल्चर इतना छोटा एरिया है, पार्क इतना छोटा एरिया है, फिर भी इतना ज़्यादा हम पहले ही ज़्यादा दे रहे हैं, और हमारी पॉकेट पे बर्डन पड़ जाएगा। अब जो लोग फैमिली में अकेले अर्निंग वाले, मैं अकेले अर्निंग वाली हूँ, तो कितना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, वो भी 15 महीने के लिए, इतना ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा है, और हम लोगों की पॉकेट पे बहुत ज़्यादा बर्डन है।
ये कम होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। ये पुलिस प्रशासन आप लोगों की क्या मदद कर रहा है? कुछ आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? नहीं, पुलिस प्रशासन से तो हमारी कोई बात आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या डिमांड्स है? नहीं, हम यही चाहते हैं कि जो हमारा मेंटेनेंस जा रहा है, जो कि पहले ही ज़्यादा जा रहा है और सोसाइटी को देखते हुए पहले ही हमारा मेंटेनेंस ज़्यादा कट रहा है, उसी में हमारी बिल्डिंग रिपेयर कराई जाए। हम नहीं चाहते कि ये जो बढ़ाया है ये इसमें हो, जो पहले चल रहा है उसी में अगर रिपेयर हो सकता है तो हो जाए, अदरवाइज तो ये धरना प्रदर्शन तो चलता रहे। इस वक्त महिलाएं घर के अंदर होती है, आप बाहर बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहती है? कैसा लग रहा है? कैसा फील कर रहे हो आप? अच्छा लगता है, वर्किंग है ना, हाँ वर्किंग है, टाइम नहीं होता इतना कि हम आ सकें हमारे पास और हम ये चाहते हैं कि मतलब ये जो मेंटेनेंस का जो पैसा ये बढ़ा रहा है वो ना बढ़े, क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ और मेरे 2 फ्लैट्स हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या और भी काफ़ी लोग होंगे जो सिंगल हैं, तो ये तो गलत है ना। तो देखा आपने यहाँ ऑक्सीजन निवासी में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी आज की इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। कैमरामैन साक्षी के साथ मैं देवेंद्र झा, जनता है।